आज हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ के द्वारा इस भाई को छूकर इन्हें बीमारी के बिस्तर से खड़ा किया। तो आइए देखते हैं इनकी मार्वलस टेस्टमनी को। सारे जय मसीह दी। मेरा नाम रंजोत सिंह है। मैं अमृतसर का रहने वाला हाँ। मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देने जा रहा। मैं एक बस ड्राइवर हाँ। सन 2019 की गल है। मैं दिल्ली तो अमृतसर आ रहा सीगा। मेरा चलाते बस का अगला टायर फट गया, जिहदा करके एक अगे ट्रक खड़ा सी, उहदे पिछे बस भज गई। जो मेरा एक्सीडेंट होया तो मेरी लत्त जो है ब्रेक मारन नाल फस गई रॉड दे विच और टुट गई। कोई कड़क की आवाज़ आई, लेकिन मैं नाल ही बेहोश हो गया। जो मैं बेहोश हो गया, मैनू पब्लिक ने एडमिट कराता अमृतसर जाके हॉस्पिटल विच। जो मैनू हॉस्पिटल विच एडमिट कराया लोगों ने, तो मेरे परिवार वाले ने भी दस दिता गया कि इस हॉस्पिटल में एडमिट है तुहाडा बंदा। जांदे ही डॉक्टर ने मैनू ICU दाखिल कर लिया। तो मैनू जो उन्होंने चाहिए बाथरूम जाने वास्ते जो भी सिस्टम ही सारा उन्होंने बैग वगैरह मेरे लाते सी। और मैनू जो ट्रीटमेंट चाहिए ग्लूकोज वगैरह जो भी है ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ लगी हुई सी, क्योंकि मैं उस दौरान भी चल नहीं सकता ही ना तुर सकता ही। उन्होंने ते ही डिपेंड सीगा, वो अपने हिसाब नाल मैनू लैके जाते ही। लेकिन उन्होंने भी 9 दिन मैनू रखा, तो 10वें दिन उन्होंने भी जवाब दिता जाओ तुसीं हाली ठीक नहीं तो जाओ घर। जो मैं घर आ गया, मैनू पैरालाइज हो चुकिया सी। मेरी कंडीशन होर भी ज़्यादा माड़ी हो चुकी थी। जो मैनू पैरालाइज का अटैक हो गया सी, तो घर दे मैनू फिर 4 दिन बाद उस हॉस्पिटल दोबारा लैके गए। तो डॉक्टर ने देखा चैक किया तो कहता नहीं ये सारी जिंदगी नहीं ठीक सकता, ये इस तरह का ही रहेगा। जो मैनू पैरालाइज हो गया, मैं पूरी तरह बैड ते सीगा। तो घर आया तो घरदियां ते डिपेंड सी मैं, कि मैनू टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब कुछ उही लैके जाते ही, उही रोटी राटी देंदे सी। पैरालाइज अटैक करके मेरा मूँह वगैरह टेढ़ा हो चुकिया ही, तो अखां तो मोतिया हो गया, जिदा करके मैनू बिल्कुल नज़र नहीं आता। सारा कुछ धुंधला नज़र आता है, कुछ भी मैं किसी चेहरा नहीं पहचान जाता, कुछ नहीं। एक मंगतियां वाली हालत हो गई थी मेरी। पैरालाइज अटैक करके मेरी जबान पर भी बल पैंदा ही। जो मैं गल करता ना मैं कुछ कह नहीं सकता सीगा, बस इशारे ने कहता ही रोटी दो या पानी दो। जो मैं टोटली बैठ से मैं बहुत बुरा महसूस किया, क्योंकि मैनू डॉक्टर नहीं है कि भी तू नहीं सकता, तू जिंदगी भर ना चल सकता, कोई काम नहीं तू कर सकता, क्योंकि हथ वगैरह रुक चुका है, मेरा लत्त भी रुक चुकी, ना चल सकता ही ना बोल सकता ही। मैनू डॉक्टर की गल सुन के बहुत बुरा लगा। तो मैं तो सोचदा कि सुसाइड ही कर लेना बेटर है। जो मैं बिल्कुल बैड पर चल गया, तो मेरे घर का बिल्कुल माहौल खराब हो गया, क्योंकि सारे मेरे ते ही डिपेंड सी। ना तो बच्चों की पढ़ाई पिछे रह गई, ना वो पढ़ पाए ना अगे। मेरी फैमिली मेरे वाल देख के बहुत रोंदी ही कि असीं की करांगे, कल नूं साडा फ्यूचर की हैगा, कि पापा के सिर ते हाँ असीं सारा इहो ही करदा ही जो करदा ही। जो मैं अपनी फैमिली नूं विहड़े विच तुरदे फिरदे वेखदा, अगे क्या मैनू पुछ के तुरदे ने पापा आ लै आइए इत्थे चलीए, पापा साडे नाल चल, लेकिन पापा इस कंडीशन च नहीं लैके। उस दिन पापा उस कंडीशन च नहीं सीगा कि बच्चों की हर गल सुने, नहीं तो मैं अपने बच्चे को कभी किसी चीज़ की कमी आने नहीं दी ही। लेकिन उस दौरान बहुत मंदा हाल होया मेरा, बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन मेरा दोस्त मेरा पता लैन लिए घर आया। उन मेरी कंडीशन देखी, कंडीशन देख के कहता यार इस चीज़ का इलाज मेरे को हैगा, साडे कोल है, परमेश्वर है। कहता जिथे मैं जाना चर्च, खामड़ा चर्च, मेरे नाल चल, तेनू मैं नाल लैके चलना। जो मेरा दोस्त मैनू पहली बार खामड़ा चर्च लैके आया, इत्थे आके मैं देखिया गवाहियाँ देखिया, लोगों ने चंगे होंदे देखा। मेरा भी मन बदली, मैं भी चंगा हुआ प्रभु, मैं भी चंगा हुआ, मैं भी इत्थे आया करा दे, मैं भी चंगियाई नूं प्राप्त करा। मेरा उदों विश्वास वधिया। फिर लगातार मेरा दोस्त मैनू खामड़ा चर्च लैके आंदे और ऑनलाइन उन्हें मेरा लेन वास्ते फॉर्म भरिया। फिर 1 मई 2022 जो मैं खामड़ा चर्च आया, तो परमेश्वर दास ने मेरे सिर ते हथ रख के लेन प्रार्थना की। जो परमेश्वर दास ने मेरे सिर ते हथ रख के प्रार्थना की, तो पवित्र आत्मा मैनू छुआ। लेन प्रार्थना बाद मेरी रिकवरी होनी चालू हो गई। तो उस टाइम मैं अपने आप को चैक किया,
ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆ ਟੁੱਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਟੋਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀ 'ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਘਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोगों को आज़ाद होने के कुछ समय के बाद से मेरे कपड़े एक दो करके गायब होने लगे, लेकिन मैंने फिर वो ढूंढा तो मेरे को नहीं मिले। उस जादू टोने की वजह से मेरे पे दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए थे। और जब भी मैं रात में सोती थी तो मेरे को ऐसा दबाव पड़ते थे, मेरे लगता था मेरे सीने पे कोई भारी चीज रखी हुई है। मैं हिलने की कोशिश करती थी, मैं हिल नहीं पाती थी। मैं बोलने की कोशिश करती थी, मैं बोल भी नहीं पाती थी। और ऐसा मैं महसूस करती थी, लेकिन मेरी बॉडी कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पाती थी। और कभी ऐसा होता था जिन्हें मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा, उनकी डेथ हो गई, वो मुझे सपने में दिखाई देते थे। और कभी सांप दिखाई देते थे, कभी ऐसे मतलब बहुत ही गंदे तरह के सपने दिखाई देते थे। तो फिर मैं नींद से उठ के बैठ जाती थी। मैं सोचती थी मैं अब नहीं सोऊंगी, मैं सोने से डर लगता था। फिर मैंने नींद की दवाइयाँ भी खानी शुरू करी। जब मैं घर में अकेली होती थी तो ऐसा लगता था कोई दुष्ट आत्मा मेरे साथ चल रही है, मेरे साथ बैठी है। और मतलब मैं खाना बना रही होती थी तो ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई खड़ा है। दुष्ट आत्मा की वजह से मेरे बॉडी में बीमारियां होनी शुरू हो गई। मेरे सर में इतना हैवी पेन रहता था, सर में तो मेरा ऐसा रहता था कि मेरी ना ये दोनों साइड की नसें ऐसा लगता फट जाएंगी दोनों। और ऐसा दर्द रहता था, मैं कभी चुन्नी बांध के रखती थी सर में। मैंने 2-3 डॉक्टर के पास भी गई तो उसने मेरे को दवाई दी, तो उससे भी मेरे को आराम नहीं आया। धीरे धीरे मेरे पेट में ऐसा प्रॉब्लम होने लगा कि मैं कुछ भी खाती थी तो मेरे को पचता नहीं था, तो मेरे पेट में बहुत दर्द रहने लगा था। कभी ऐसा लगता कोई गोला घूम रहा है मेरे पेट में। तो मैं डॉक्टर के कई बार मैंने मेडिसिन ली पेट के दर्द की, तो उससे भी आराम नहीं होता था। खासकर जब मैं अकेले होती थी तो दुष्ट आत्मा मुझसे कहता था कि सुसाइड कर ले। कमरे में होती थी तो ऐसा लगता कि फांसी लगाकर सुसाइड कर ले। और जब मैं किचन में होती थी तो ऐसा कहता था कि चाकू से हाथ काट के सुसाइड कर ले। फिर कभी ऐसा लगता था कि जब मैं दवाइयाँ खाती थी तो ऐसा लगता था कि सारी दवाइयाँ एक साथ खा ले। कोई फिनाइल देखती तो ऐसा लगता था तू इसको पी ले। इन बीमारियों की वजह से और इन दुष्ट आत्मा की वजह से मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। मैं सिर्फ ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करती थी और बस रोती ही रहती थी। मैं सारा दिन एक ही कमरे में रहती थी और मैं किसी के आस पड़ोस में भी किसी के पास नहीं जाती थी और सिर्फ सोचती रहती थी कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी आस बिल्कुल टोटली टूट चुकी थी। बस ऐसा लगता था कि अब शायद मेरी लाइफ में कभी खुशी नहीं आएगी, क्योंकि मैं दूसरों को जब देखती थी ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं भी खुश रहूं। मैं भी खुशी चाहती थी कि मैं भी खुश रहूं अपने लाइफ में, बहुत हैप्पी चाहती थी मैं भी। लेकिन मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही थी। कोशिश करती थी लेकिन नहीं हो पाता था। बिल्कुल टोटली मैं ख़त्म हो चुकी थी अंदर से। बिल्कुल आश छोड़ दी थी मैंने कि मेरी लाइफ कभी फिर से अच्छी हो पाएगी। फिर एक दिन मैं फ़ोन चला रही थी यूट्यूब पे, तो मैंने देखा कि अंकुर नरोला मिनिस्ट्री करके वीडियो आया। जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें काफ़ी लोग डिप्रेशन से, दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से और काफ़ी परेशानियों से आज़ाद हो रहे थे। तो मैंने सोचा जब ये आज़ाद हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती। मैंने कि नहीं, जब ये हो रहे हैं तो मैं भी आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं भी होंगी आज़ाद। फिर मैंने ऑनलाइन मीटिंग्स में अटेंड करती थी। फिर मैं पहली बार 7 फरवरी 2021 को मैं आई। तो मैंने यहाँ पर जब मैंने पहली बार आके जब मैंने मीटिंग अटेंड की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर लगातार मैं खामरा चर्च से जुड़ी रही और मैं मीटिंग अटेंड करती रही। 15 मई 2022 में
तो जब मैं दूसरी बार खामरा चर्च आई तो मैं कलीसिया में बैठी हुई थी, तो मास प्रेयर के दौरान प्रभु के दास कलीसिया में आए और उसी कलीसिया में आके उन्होंने मेरा ले हैंड किया और ताजा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना। प्रभु के दास का जब स्पर्श मेरे सर पे आया तो मेरी बॉडी इतनी हल्की हो गई, क्योंकि उनका जब प्रभु के दास का जब हाथ मेरे सर पे आया तो उनका हाथ इतना ठंडा हाथ था कि मेरा पूरा शरीर इतना हल्का हो गया कि मैं उसी टाइम आज़ाद हो गई दुष्ट आत्माओं से। फिर मैंने पुलपिट पे आके अपनी गवाही दी। 7 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। इनकी पूरी लाइफ डिप्रेस थी, ये डिप्रेशन में रहते थे। इनका सिर, इनका पूरा शरीर हमेशा भारी रहता था। आज जैसे ही परमेश्वर के दास कलीसिया में गए, उन्होंने कलीसिया पे ले हैंड किया और इस बहन पे भी आज ले हैंड हुआ। उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें ऐसा लगा कि इनकी बॉडी में से कोई दुष्ट चीज निकल के गई है और आज ये बहन उस 7 साल की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद है। इस गवाही के लिए, इस आजादी के लिए ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। उस दिन से मेरे को कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, नींद अच्छी आती है, बहुत अच्छी नींद आती है और कोई बुरे सपने नहीं आते और कोई भी बॉडी पेन नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन से मैं टोटली आज़ाद हूँ। जब से मैं आज़ाद हुई हूँ तो मुझे कुछ भी अब ऐसा नहीं लगता कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरे साथ पास बैठा है, कोई मेरे पीछे पे खड़ा है, कोई आवाज़ें नहीं आती, कुछ नहीं होता। मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहती हूँ जो दुष्ट आत्माओं के जिनको अटैक होते हैं, जो बीमारियों में हैं, जो नशों में हैं, जो भी परेशानियों में हैं, कि यीशु मसीह के पास आओ और उसको अपना उद्धारकर्ता मानो। और किसी को प्रॉब्लम बताने से अच्छा तो परमेश्वर के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रखो और जीवित चर्च का हिस्सा बने। अब मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ। मैं बाइबल पढ़ती हूँ, आराधना करती हूँ और प्रभु की सेवा करती हूँ। सभी को यही मैसेज देती हूँ कि प्रभु पे विश्वास करो। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। तालीम से जोर से परमेश्वर के लिए।